हाँ बेटा शिफा। अस्सलाम वालेकुम बड़ी मामा। वालेकुम अस्सलाम बेटा, क्या हाल चाल है, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। घर में सब ठीक है ना? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है। बल्कि मैं तुम्हें कॉल ही करने वाली थी। कहाँ हो तुम? मैं बड़ी मामा आज यूनिवर्सिटी आई थी, बस कुछ काम था। अच्छा बेटा मेरी जान, मेरा एक काम कर दो, तुम जरा वरीशा से मिल लो वहाँ पे। पता है क्या, सुबह जल्दी जल्दी यूनिवर्सिटी निकल गई और नाश्ता तक नहीं किया, रात को भी कुछ नहीं खाया था। बड़े बाबा भी परेशान हो रहे तुम्हारे। मैंने कई बार उसे फोन किया लेकिन वो, तुम जरा उसे देख लो बेटा। जी जी ठीक है, मैं देखती हूँ। अब बड़ी मामा आप एक दफ़ा महक मामी से पूछे, हो सकता है वरीशा का कुछ पता हो उन्हें। महक से तो पूछना ही बेकार है, तुम्हें पता है ना उसे अपनी बेटी का तो कोई ख्याल ही नहीं, कोई फिक्र ही नहीं है। अच्छा तुम लोग एक काम करना कि यहाँ आ जाना ना लंच करने, साथ ही आ जाओ तुम लोग घर, ठीक है? शीरी को भी मैंने कॉल कर दिया, वो भी लंच के लिए आ रही। अच्छा है, सब साथ मिलकर लंच कर लेंगे। जी जी ठीक है। चल ठीक है, मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। बड़ी मामा के मुताबिक आज वरीशा यूनिवर्सिटी गई थी, मगर वरीशा यूनिवर्सिटी आई ही नहीं है। ये सब क्या हो रहा है, कहाँ गई है वो? अकॉर्डिंग टू मिशा वो कल रात किसी पार्टी में गई थी। ये सब कुछ बहुत कंफ्यूजिंग है। देखो शिफा, सब कुछ बहुत क्लियर है। मुझे लग रहा है कि वो कल रात छुपकर पार्टी में गई होगी और फिर उसके बाद वो अभी तक घर नहीं आई होगी, और आंटी को लग रहा होगा कि वो यूनिवर्सिटी चली गई है। नहीं, लेकिन वो क्यों झूठ बोल के क्यों जाएगी? हाँ, अब इसका तो मैं कुछ नहीं कह सकती। बड़ी मामा ने घर पे लंच के लिए बुलाया, अगर मैं वरीशा के बिना चले गई तो मेरे को क्या जवाब दूंगी कि अब आज यूनिवर्सिटी आई ही नहीं है और मेरी उससे मुलाकात ही नहीं हुई। शिफा, इट्स बेटर कि तुम बोलो कि तुम्हारी उनसे मुलाकात ही नहीं हुई, क्योंकि देखो वो छुप छुपा के इस तरह कुछ कर रही है, जरूर इसके पीछे कोई ना कोई मकसद होगा। तो तुम इससे दूर ही रहो, ऐसा ना हो कि तुम फंस जाओ। कह तो तुम ठीक रही हो। पी लो थोड़ा और। बस और नहीं पिया जा रहा। डन। अल्लाह अल्लाह करके तुम्हारे सर से सारा और हमजा का भूत उतरा है, और अब ये मीशा सवार हो गई सर पर। आपके दिमाग पर भी तो सवार है ना बड़ी मामा और बहाज। मैंने कुछ कहा? आपका साथ देती हो ना मैं, तो आप मेरा साथ क्यों नहीं दे सकती हैं? बेटा हम तुम्हारा साथ दे रहे हैं, बिल्कुल दे रहे हैं, लेकिन इस वक्त तुम्हारा फोकस वहाज पर होना चाहिए। ये छोटे छोटे लोगों पर अपनी एनर्जी वेस्ट मत करो बेटा। आप दोनों को मेरी किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ दौलत से। हाँ, तो तुम्हारी सारी अयाशियां इस दौलत के दम पर हैं। मुझसे ज्यादा तो तुम्हें पैसों की जरूरत होती है। महक बेटा, हमें तुम्हारी दौलत की फिक्र नहीं है, बिल्कुल नहीं है। हमें तो तुम्हारी फिक्र है। हम तो बस ये चाहते हैं कि तुम्हें तुम्हारा हक मिले, बस। मैंने मिशा से बदला लेना है, हर हाल में लेना है बदला। यू नो व्हाट, रात को जो हालत हुई है ना मेरी, वो सिर्फ मिशा की वजह से। अच्छा, तुम्हारे पास कोई तस्वीर है मिशा की? फोन लेकर आती हूँ। तुम क्या करोगी मिशा की तस्वीर लेकर? महमूद, कब तक तुम इसकी बातें इसी तरह मानते रहोगे? एक बात तुम कान खोलकर सुन लो बाप और बेटी, इस बार कोई ऊंच नीच हो गई ना तो हम में से कोई नहीं संभाल पाएगा। हम सब सड़क पर आ जाएंगे, समझो इस बात को। ये मिशा,
ये तो अमीन की बेटी है। You know her? That's great. अब तो इससे ऐसा बदला लीजिएगा कि इसको पता चले किसने किससे पंगा लिया। तुम क्यों चुप हो गए? क्या सोच रहे हो? कुछ नहीं, कुछ नहीं। फरीशा प्लीज, तुम इस लड़की को भूल जाओ और अपना हुलिया दुरुस्त करो। वहां कोई अलग मुसीबत हमारी राह देख रही होगी। वरीशा बेटा, तुम्हारी मम्मा बिल्कुल ठीक कह रही है, तुम परेशान मत हो। हमारे डैड है ना, सब ठीक कर देंगे। कैसे देखती है मुझे? अस्सलाम वालेकुम बड़ी मामा। वालेकुम सलाम मेरा बच्चों। कैसी हैं आप? क्या वरीशा नहीं आई साथ? वो बड़ी मामा, मैं उसके डिपार्टमेंट में गई थी। उसकी दोस्तों ने बताया कि वो जा चुकी हैं। जा चुकी है, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुंची वो। अल्लाह खैर करे, सब ठीक हो। बड़ी मामा, आपकी उससे कोई सुबह बात हुई है? I mean, सब ठीक है ना? हाँ ठीक तो है, लेकिन मैंने सुबह क्या, कल शाम से नहीं देखा उसे। शाम से नहीं देखा? इसका मतलब यहाँ किसी को मालूम ही नहीं कि वरीशा रात से कहाँ है। क्या हुआ बेटा? बड़ी मामा, वो एक्चुअली मैं जब उसके डिपार्टमेंट में गई थी तो उसकी फ्रेंड बोलो, आ गई वरीशा। वरीशा बेटा, कहाँ थी तुम? पता है मैं कितनी परेशान हो रही थी, ऊपर से तुम्हारा फोन भी बंद था बेटा। इसमें परेशान होने वाली कौन सी बात है भाभी? यूनिवर्सिटी गई थी, कहीं और नहीं गई थी। मुझे पता है यूनिवर्सिटी गई थी, लेकिन सुबह से बच्ची गई हुई है भूखी प्यासी, परेशानी तो होगी। मैंने तो बल्कि शिफा को इसके डिपार्टमेंट भी भेजा। हाँ, क्यों? मेरा मतलब है कि तुम शिफा, तुम डिपार्टमेंट आई थी, मुझे दिखी ही नहीं तुम। मिशा, जो तुम्हारी दोस्त है उससे मुलाकात हुई थी, वो बता रही थी तुम जा चुकी हो। अच्छा खैर चलो, तुम फ्रेश हो जाओ, फिर हम साथ लंच करते हैं, ठीक है? ठीक है भाभी, आओ।